हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रुद्रा सीरीज का पहला एपिसोड, जिसका नाम है जीनियस की औकात। एपिसोड शुरू होता है एक आदमी बिल्डिंगों पर भाग रहा होता है। इसका नाम होता है मंदार नायक और ये किडनैपर होता है और ये एक मीरा नाम की बच्ची को किडनैप कर अपने घर में छुपाया होता है और ये बात पुलिस को पता चलती है और वो पुलिस उसको पकड़ने के लिए आती है और इसके पीछे पड़ता है सीरीज का मेन हीरो, जिसका नाम होता है रुद्रा। हम देखते हैं पुलिस को वो बच्ची को पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो बच्ची उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती और बिल्डिंग के ऊपर रुद्रा मंदार के पास आता है तो मंदार पीछे हटने लगता है और उसका पैर फिसल जाता है, वो बिल्डिंग से लटक जाता है। मंदार रुद्रा से बोलता है हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लो, लेकिन रुद्रा उसे पूछता है मीरा कहाँ पर है, तो वो उसे नहीं बताता। तो रुद्रा उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर मंदार डर जाता है और बोलता है मीरा हॉल में मिरर के नीचे है। रुद्रा अपने एक साथी को फोन लगाता है जिनका नाम होता है गौतम और उन्हें बताता है मीरा हॉल में मिरर के नीचे है। तो ये सुनकर हॉल के अंदर जाते हैं और मिरर के नीचे चेक करते हैं। वो वहाँ पर होती है मगर उसकी सांस नहीं चल रही होती। तो रुद्रा की बॉस जिनका नाम है दीपाली, वो उसके चेस्ट पर प्रेस करने लगते हैं तो वो होश में आ जाती है। अब और यहाँ पर मंदार उसे बचाने को बोलता है, लेकिन रुद्रा उसे बोलता है तुमने कई बच्चों का किडनैप किया और उनका मर्डर किया है। मैंने उन सब बच्चों की लाशें अपनी हाथों से उठाई है और तू ही बता इन हाथों से मैं तुझे कैसे बचाऊं। और यहाँ पर मंदार का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो नीचे गिरने से कोमा में चले जाता है। इस बात से रुद्रा को सस्पेंड किया जाता है और इस बात को अब 7 महीने बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं घर को। उस घर में एक लड़की पुलिस को कॉल कर बता रही है कोई उसके माँ और बाप को गोली मार दिया है और वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दीपाली पर। वो रुद्रा के पास आती है और कहती है तुम्हारा सस्पेंड मंदार के होश में आने तक रिमूव कर दिया गया है और उसे वापस ज्वाइन करने को कहती है और वो वापस ज्वाइन कर लेता है और उसे वो 2 मर्डर का केस दे देती है और उससे एक शर्त रखती है हर डिसीजन मेरा होगा और फिर से मंदार जैसा केस ना हो इसलिए। और रुद्रा बाहर आता है और अपने जूनियर से मिलता है जिसका नाम होता है प्रबल ठाकुर और वो रुद्रा को केस के बारे में बताता है। 2 मर्डर हुए हैं जो मियाँ बीवी थे। हस्बैंड का नाम था संदीप चौकसी और वाइफ का नाम था दीपा चौकसी और उनकी मौत की खबर उनकी बेटी ने दी थी। रुद्रा उसे वहाँ पर चलने को कहता है और रुद्रा को प्रबल बताता है जब मर्डर हुआ तो उनकी बेटी सुपरमार्केट गई थी और दरवाजा खुला था और अब वो घर की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर एक डॉग भी मरा पड़ा होता है। और हम संदीप चौकसी देखते हैं, उसके गले पर गोली मारी गई थी और उसकी बीवी के सर में गोली मारी गई थी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्पेशल क्राइम यूनिट पर, मतलब इनकी ऑफिस पर। ऑफिस के अंदर रुद्रा को उसकी गन और उसकी आईडी वापस दी जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिनका मर्डर हुआ था उनकी बेटी आलिया का स्टेटमेंट ले रहा होता है। रुद्रा उसे पूछता है जब मर्डर हुआ तुम कहाँ गई थी। वो रोते हुए बोलती है मैं सुपर मार्केट गई थी, मुझे ऐसी कोई जरूरी चीज भी नहीं लेना था। और हम आगे देखते हैं रुद्रा की बॉस दीपाली के ऑफिस में उनसे मिलने आता है उनसे भी बड़ा ऑफिसर। वो कहता है रुद्रा पर ज्यादा भरोसा करना अच्छी भी बात नहीं है, अगर वो गिरा तो तुम्हें भी घसीटेगा। दीपाली बोलती है मैं उसके पर भरोसा करती हूँ और मैं उसे रिस्क नहीं मानती और आपकी टीम ने ही उसे क्लीन चिट दी है। हाँ, मगर कब तक? मंदार जब तक कोमा से बाहर नहीं आता उसके बाद उसका क्या होगा? वो ये सुनकर कुछ नहीं बोलती और वो बोलता है आलिया चौकसी को घर भेज दो, उसे हम एक आम सस्पेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वो एक ऑल इंडिया टॉपर है और वो स्पेस मिशन पर रिसर्च कर रही है। और वो चले जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रुद्रा और आलिया पर। रुद्रा उसे सवाल करता है अगर ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं लेनी थी तो गई क्यों थी? वो बोलती है कभी कभी कोई वजह नहीं होती कुछ चीजें खरीदने की। और वहाँ पर रुद्रा उबासी लेता है मगर आलिया एकदम शांत और एक्टिव बैठी हुई होती है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। और यहाँ से रुद्रा बाहर जाता है और अपनी टीम को बताता है यही मर्डरर है और एक्सप्लेन करता है जब मैंने उबासी ली तो उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, उसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं है और वही मर्डरर है। उसकी बॉस उसे बोलती है क्या हम कोर्ट को ये बताएंगे उसने उबासी नहीं ली इसलिए वो मर्डरर है? और सबसे जरूरी बात, पुलिस को कॉल करने से 5 मिनट पहले वो सुपरमार्केट में थी, इतनी देर में वो कुछ नहीं कर सकती। रुद्रा बोलता है यही तो पॉइंट है उसका घर पर ना होना। उसकी बॉस बोलती है सबूत कहाँ पर है और बोलती है गन मिली क्या? उसको गन नहीं मिलती इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। और यहाँ से वो फिर से उससे पूछताछ करने जाता है और उससे वो बोलता है तुम मेरी पहली सस्पेक्ट हो। वो बोलती है आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? और वो बोलता है उस घर में किसी का आने का सबूत नहीं है। वो बोलती है सबूत का ना होना सबूत कैसे हो सकता है? वो बोलता है सबूत का ना होना शक जरूर पैदा करता है और सबूत अपने आप मिल जाते हैं। और उसकी तारीफ करने लगता है क्योंकि आलिया एक सेल्फ ऑब्सेट थी। और वो यहाँ से बाहर जाता है और उसकी बॉस को बोलता है यही मर्डरर है। उसकी बॉस बोलती है सबूत कहाँ पर है? उसे घर जाने दो, ज्यादा देर तक हम उसे ऐसे बिठाकर नहीं रह सकते। रुद्रा उसे छोड़ देता है। वो रुद्रा के सामने जाते हुए उसको उबासी लेकर चिढ़ाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रुद्रा एक वाइन लेकर अपनी बीवी के पास जाता है, लेकिन उसकी जरा मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही होती। उसकी बीवी उससे बोलती है मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। वो बोलता है कौन है? वो बोलती है क्या फर्क पड़ता है? और उसके ऊपर ही दोष डालती है और बोलती है तुम थे ही नहीं मेरे पास, तुम सिर्फ मरे हुए लोगों से फैसिनेट हो और तुम्हें मर्डरर और रेपिस्ट लोगों को पकड़ना है, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। वो बोलता है क्या तुम्हें वो टाइम देता है? वो बोलती है उसका नाम राजीव है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आलिया पर।
वो इंटरनेट पर रुद्रा और उसकी बीवी की पूरी डिटेल निकाल रही होती है और रुद्रा एक बार में उसकी बीवी के गम में ड्रिंक कर रहा होता है और उसके पास उसका दोस्त आता है। वो दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉग को जला दिया जाता है। और सुबह में रुद्रा आलिया के घर जाता है। आलिया उससे पूछती है, क्या फिर से तुम मेरे साथ पूछताछ करने आए हो? वो बोलता है नहीं। वो इंटरनेट से उसकी बीवी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालती है तो उसको अब ताने मारने लगती है। वो पूछती है, तुम्हारी रिंग कहाँ पर है? क्या तुम्हारी बीवी को कोई और मिल गया है? क्या वो हैंडसम है? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? वो बोलता है, तुम क्या दर्द को समझोगी? वो बोलती है, फिर क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होने आए हो? रुद्रा उससे बोलता है, जिस गन से तुम्हारे मम्मी पापा का मर्डर हुआ वो गन तुम्हारे पास है, सोचा थोड़ा वो गन को देख लूं। वो बोलती है, गन मेरे पास क्यों होगी? और उसे वो थोड़ा भड़काने लगता है और बोलता है, अगर तुम जीनियस होती तो गन अपने पास नहीं रखती। और वो वहाँ से चला जाता है। और आलिया यहाँ से एक नोकीला हथियार लेती है और रुद्रा की बीवी के पास जाती है और वो हथियार उसकी बीवी के कान पर लगाकर उसको डराती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रुद्रा को कॉल करती है। ये सुनकर रुद्रा ऑफिस में के टेबल को गुस्से में गिरा देता है और वहाँ से गुस्से में उसके बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है, वो लड़की बहुत खतरनाक है, उसे हम गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वो रुद्रा से बोलती है, गेट द एविडेंस। और वो गुस्से में फिर से सबूत को ढूंढने लगता है और वो डेड बॉडीज की फोटोज को देख रहा होता है। ये फोटोज देखकर उसे पता चलता है गन कहाँ पर है और वो अपनी बॉस के पास जाता है और बोलता है, बाप को 1 गोली मारी और माँ को 1 गोली मारी, लेकिन कुत्ते को 4 गोली मारी, क्यों? वो बोलती है, काटने आ रहा होगा। रुद्रा बोलता है, नहीं, वो गन को डिसअसेंबल की और कुत्ते का मुंह फोड़कर गन उसके अंदर डाल दिए। हम इंसानों को पोस्टमार्टम करते हैं, जानवरों का नहीं। वो बोलती है, हाँ ठीक है, पर अब गन कहाँ पर है? वो बोलता है, उसके घर पर, कुत्ते के अस्थियों में। वो बोलती है, ये सुनकर कोई जज तुम्हें वारंट तो नहीं देगा ना? और बोलती है, कोई दूसरा एंगल ढूंढो। वो बोलता है, कोई दूसरा एंगल नहीं है। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, रुद्रा आलिया के घर आता है चोरी से और कुत्ते की अस्थियां लेता है। आलिया भी घर पर आ रही होती है और वो लिफ्ट में होती है। जब आलिया लिफ्ट से बाहर आती है, रुद्रा उसे आवाज देता है और अस्थियां का लोटा उसे बताता है और उसी लिफ्ट के अंदर बैठकर चले जाता है। आलिया को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर से एक चाकू लेती है और उसके पास जाती है। रुद्रा समंदर के पास ठहरा होता है। आलिया उसके पास जाती है और चाकू उसके पेट पर लगाती है और बोलती है, ये एविडेंस तुम मेरे खिलाफ यूज नहीं कर सकती है क्योंकि इसकी वैल्यू जलने के बाद खत्म हो चुकी है। रुद्रा उस लोटे को पानी में फेंक देता है और वही चाकू लेकर उसके गले पर लगाता है और बोलता है, तुम मेरी बीवी से दूर रहना और मैं तुम्हारे से दूर रहूंगा। ये सुनकर भी वो उससे फ्लर्ट करने लगती है। रुद्रा चाकू उसके हाथ में थमा देता है और वो जली हुई बंदूक को उसके सामने फेंक देता है और वहाँ से अपनी बीवी के पास चला जाता है और उसकी बीवी के घर के सामने जाकर उसको आवाज देने लगता है। लेकिन दरवाजे पर उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड आता है और उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन रुद्रा गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और उतने में वहाँ पर एक पुलिस आती है और पूछती है, क्या हो रहा है? रुद्रा बोलता है, कुछ नहीं, और अपनी पुलिस की आईडी बताता है और बोलता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। और उसकी बीवी को बोलता है, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और तुम जो चाहे वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे से प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर उसकी बीवी थोड़ा इमोशनल होती है और उसे गले से लगाती है और वो यहाँ से चला जाता है। हम एंडिंग में देखते हैं, आलिया मंदार को जिस हॉस्पिटल में रखा गया था वहाँ पर आती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों कमेंट कर बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप रुद्रा की पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।